और अपनी रानियों को, अपने राजकुमारों को भी कहा था, अहोभाव के साथ, जहां अहोभाव के साथ ये धर्म के कार्य, भक्ति के शासन, प्रभावना के कार्य किए जाते हैं, वो चेतना आने वाले समय में कभी भी भगवत्ता को प्राप्त करती है। लेकिन सुपाश ने तो परमात्मा की भक्ति तभी से प्रारंभ कर दी जब वो माँ के गर्भ में भी नहीं आए थे, वो त्रिशला माँ की कुक्षी में भी नहीं आए थे। केवल ये पता चला था कि इस काल के अवसर्पणी काल के 24वें तीर्थंकर का जन्म मेरे भाई राजा सिद्धार्थ के आंगन में होगा, मेरी भाभी माँ त्रिशला महारानी की रतन कुक्षी से होगा। बस इतना सा सुनकर ही गदगद हो गए सुपाश और उसी दिन से इंतजार करने लगे। परमात्मा के माता पिता पाशनाथ भगवान के आमना को मानते थे और उनके भक्त भी थे, और आने वाले साधु साध्वी अक्सर राजा सिद्धार्थ के आंगन में आकर कहते थे कि आप कितने पुण्यवान हैं, आप तो बिना कुछ किए ही तरने वाले हैं, आप तीर्थंकर के माता पिता बनने वाले हैं। और इस बात को सुनकर राजा सिद्धार्थ गौरवान्वित और माता त्रिशला गदगद हो जाती थी। सुपाश बस एक ही इंतजार कर रहे हैं, मेरे प्रभु का आगमन होगा। इस इंतजार में अपनी भाभी माँ को कहते, भाभी माँ मैं कितना सौभाग्यशाली हूं, मैं आपको देख रहा हूं, आपकी देह मंदिर है भाभी माँ, जिस देह में आकर मेरे परमात्मा विराजमान होंगे, मेरे प्रभु आएंगे, हम सबको तारने वाले आएंगे, हम सबके जीवन का कल्याण करने वाले होंगे। हर एक श्वास अहोभाव के साथ सुपाश की परमात्मा के समर्पित हो गई थी और हमेशा कहते, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका दर्शन होगा, आपका सानिध्य होगा, अपने इन नयनों से आपको देख पाऊंगा। और वो अक्सर कहते, भाभी माँ सजग रहना, मेरे प्रभु तुम्हारी कुक्षी में आकर तुम्हें धन्य करने वाले हैं, सचमुच में तुम एक चलता फिरता मंदिर हो। वो पल आएगा भाभी माँ जब तुम्हारी नजरों में परमात्मा नजर आएंगे, जब तुम्हारे रोम रोम में से जो आभा निकलेगी वो मेरे परमात्मा की आभा होगी। भाभी माँ जब तुम चलोगी तो तुम्हारी कदमों की आहट में मेरे परमात्मा के चरण होंगे। इतने अहोभाव के साथ। और सचमुच में संसार की जितनी भी आराधनाएं हैं, जितने भी अनुष्ठान हैं, उसमें सबसे बड़ी पराकाष्ठा भक्ति की है। और जहाँ भक्ति होती है ना, वहाँ अंतर हृदय अपने आप ही सरल होने लग जाता है। और जब भक्ति आती है तो सारी ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ सबसे अंतर हृदय मुक्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। ऐसा ही सुपाश के साथ चल रहा था। कितनी बार हम ज्ञान की आराधना करते हैं तो अहंकार आ जाता है, क्योंकि वहां भक्ति नहीं होती। और जब भक्ति होती है तो उस ज्ञान के साथ विनय का जागरण होता है। सारी की सारी लेशा बदल जाती है, सारा का सारा अंतर बदल जाता है। भक्ति के अंदर आते ही जबरदस्ती कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सहजता से सारे दुर्गुण छूटते चले जाते हैं। जब अंतर हृदय में भक्ति का आगमन होता है। इस संसार में हर भक्त ने इंतजार किया था, कब?
जब प्रभु को समक्ष देखा था। शबरी ने भी परमात्मा का इंतजार तब किया था राम का, जब वो अयोध्या से चले थे, जब चारों तरफ पता चल गया था तो श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला है। तभी से शबरी ने इंतजार शुरू किया था। और ऐसे ही चंदना ने भी परमात्मा का इंतजार तभी किया था जब वो भिक्षु वर्धमान हो जाते हैं और वो विहार करने लगते हैं। लेकिन सुपाश की भक्ति तो बहुत अद्वितीय है, बहुत लासानी है, एकदम गजब की। परमात्मा धरती पे आए भी नहीं, माता की कुक्षी में आए भी नहीं, और पहले से ही भक्ति भावना प्रारंभ हो जाती है सुपाश के हृदय में। सचमुच बहुत अद्भुत रहे होंगे वो पल, और सब कुछ बहुत अद्भुत रहा होगा। अत्यंत मधुर मीठे शब्दों से हर समय सुपाश यही कहते हैं, भाभी माँ आपको पता है जब तीर्थंकर परमात्मा आते हैं तो माता 14 स्वप्ने देखती है। वो 14 शुभ स्वप्न जिनका केवल नाम लेने से भी हर कोई पावन हो जाता है। आप तो उन स्वप्न को देखोगी भाभी माँ, आप कितने पुण्यशाली हैं। वो अद्भुत स्वप्न मेरे प्रभु के आगमन की सूचना देंगे। सचमुच में भाभी जल्दी से बताना कब वो स्वप्न, और उन स्वप्नों को बहुत संभाल कर रखना, सहेज कर रखना, समेट लेना अपनी गोदी में, अपने आंचल में। और उधर सुपाश के ये मधुर वचन सुनकर त्रिशला रानी सजग होती जा रही है। और कभी कभी सुपाश सिद्धार्थ राजा को भी जाकर कहते हैं, ज्येष्ठ आपके कारण हम सब सिद्ध हो जाएंगे। आपको वो सौभाग्य मिला है, आप तीर्थंकर परमात्मा के पिता बनने वाले, जो पूरी दुनिया का मालिक होगा, जो पूरी दुनिया को तारने वाला होगा, वो आपका पुत्र बनेगा, आपका पुत्र। कितने गौरव की बात है। आप भी सोच कर देखो अंतर में, क्या आपने इस सौभाग्य को महसूस किया? तीर्थंकर के माता पिता बनना, आह कितना सुखद एहसास है, कितनी सुखद अनुभूति है, कितना जीवन का आनंद है। मैं भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि आपके मन में कभी भाव जागा कि मैं तीर्थंकर का पिता बनूं? आप तो क्या चाहते हैं? मैं एक डॉक्टर का पिता बनूं, मैं एक सीए का पिता बनूं, मैं बहुत बड़े धनाढ्य बेटे का पिता बनूं, मेरा बेटा बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हो, उसका पिता बनूं। जहाँ तक दृष्टि है, जो चाहते हैं वहीं तक भाव जाता है, सोच जाती है। तीर्थंकर का पिता बनने का भाव नहीं जागा। जगा तो सकते हो, ये यात्रा है, कभी भी जीवन में घटित हो सकती है, कभी भी ये यात्रा संपन्न हो सकती है। आपकी सोच, आपका भाव, आप भी तीर्थंकर के पिता बन सकते हैं। माताएं कभी ये संकल्प नहीं करती कि हमारी कुक्षी भी रतन कुक्षी बने, संसार के दिव्य रतन को धारण करने वाली कुक्षी बने। हमारी कुक्षी से भी तीर्थंकर का जन्म हो। माता त्रिशला इंतजार कर रही है, उन नज़ारों को देखने का अरमान अंदर जाग रहे हैं। वो सपने देखने के अरमान
जो अक्सर सुपाश कहते हैं, त्रिशला माँ ललायित हो रही है। कब वो अवसर आएगा, कब वो अवसर आएगा। वो अवसर आकर खड़ा है हमारे आंगन में। एक अद्भुत संकल्प आज हमारा भी जाग जाए। परमात्मा के ये 27 भव, ये यात्रा जो हम सुन रहे हैं और उसके साथ चल रहे हैं, आज तुम परमात्मा से सिर्फ परमात्मा ही मांगना, संसार नहीं। जो है वो मांगो। संसार मांगोगे फिर इसे छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा मांगोगे वो कभी छूटने वाले नहीं हैं। कुछ ऐसा मांगो जो साथ चले, जो यहाँ छूट जाए। छूटने वाला कुछ भी मत मांगो। लेकिन हमारी मांग क्या रहती है? हमारी मांग क्या रहती है? यही रहती है ना, इसी संसार की, सांसारिक वस्तुओं की, सांसारिक चीज़ों की, जो छूट जाती हैं यहीं पर। आज परमात्मा की इस यात्रा में परमात्मा को मांगो। परमात्मा को मांगोगे तो मोक्ष अपने आप ही हो जाएगा। बुराइयां अपने आप ही छूट जाएंगी। आजकल के भक्तों को देखकर और भक्ति करने का ढंग देखकर कुछ हंसी भी आने लगती है कई बार, और कई बार मन में ये भी भाव आता है, क्या इसी तरीके से भक्ति होती रहेगी? कैसी? एक भक्त जाता है प्रभु के मंदिर में, भगवान महावीर के मंदिर में, और जाकर क्या कहता है? मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी। खुलवा दे महावीर स्वामी, दिलवा दे महावीर स्वामी। और मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। इससे भी मन नहीं भरता, और आगे फिर क्या कहता है? एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला। एक सुंदर सा हो बंगला और बंगले में एक जंगला। जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी। जंगले में पहरेदार बिठवा दो महावीर स्वामी। ओ मेरी 60 लाख की लॉटरी खुलवा दे महावीर स्वामी। परमात्मा जो मुक्ति का मार्ग देने वाले हैं, जो पापों से छुड़ाने वाले हैं, जो दर्द मिटाने वाले हैं, उनसे संसार का दर्द मत मांगो। ये दर्द देती हैं जो चीज़ें। जितना भोग को अपनाएंगे उतना ही दर्द मिलता जाएगा। जितना भोग का त्याग होगा उतना ही परमात्मा के करीब पहुंच जाएंगे। परमात्मा को मांगोगे तो परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। सारे दर्द स्वतः मिटने लग जाएंगे। क्योंकि कैसा था प्रभु का समोशरण, वो सारे दर्द को मिटाने का संकल्प लेकर आते हैं, विश्व कल्याण का, सबको तीर्थ बनाने का, सबको तीर्थ से जोड़ने का। कितनी आराधना और साधना की परमात्मा ने इस कल्याण के भाव को मूर्तिमान करने के लिए, पूरा करने के लिए। आज हमें भी यही सोचना है। परमात्मा ने जिस तीर्थ के लिए, जिस
दर्द को मिटाने के लिए कल्याण की भावना लेकर, श्रद्धा संयम की अनुभूतियों को लेकर, सर्व दुख हरण करने का संकल्प लेकर जो उत्कृष्ट साधना की, उस साधना को नमन करते हुए हम भी परमात्मा की भक्ति मांगे, परमात्मा का भाव अपने अंतर हृदय में लेकर आए। इसी भक्ति से अंतर गदगद हो जाएगा, रूह गदगद हो जाए। ऐसी परमात्मा की भक्ति मांगो, ऐसे उनका दर्शन मांगो और कल इस पावन प्रांगण में, इस इंदौर नगरी के प्राण महावीर भवन में गुरु भगवंतों के, महासाध्वियों के सानिध्य में परमात्मा का जन्म कल्याणक हर्ष उल्लास के साथ जिन स्वप्नों का जिक्र किया है चाचा सुपाश ने, माता त्रिशला, उन्हीं सपनों को याद कर रही है और कल हम सभी अपने परमात्मा का दर्शन करेंगे। अपने श्रद्धा से भरे नैनों से, अपने श्रद्धा से भरे दिल से गदगद हो जाएंगे हम उस दर्शन से। आज सोचने मात्र से ही अंतर हृदय गदगद हो रहा है, रूह गदगद हो गई है, दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है, दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है, रूह गदगद हो गई है, दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है, दातिया दर्शन करके तेरे, रूह गदगद हो गई है, दातिया दर्शन करके तेरे। परमात्मा के शुभ दर्शन से अपने अंतर को, अपनी आत्मा को हम गदगद करने कल महावीर भगवान के जन्म कल्याण की उस पावन वेला के सभी साक्षी बनेंगे, झूम झूम कर आएंगे, अपने बच्चों को महावीर बनाकर लाएंगे। स्वयं आप त्रिशला माता बनकर और मेरे भाई राजा सिद्धार्थ जैसा हृदय लेकर इस पावन आंगन में उपस्थित होंगे, उस मंगलमय वेला को नमन करने के लिए आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। ओम शांति।